जरा सोचिए, एक ऐसा सुपर हीरो जिसके पास कोई अलौकिक शक्ति नहीं, न वो उड़ता है, न आंखों से लेजर निकालता है, न किसी देवता का वरदान है, फिर भी वह उन सभी पर भारी पड़ता है। ये कहानी है राज कॉमिक्स के सबसे यथार्थवादी और खतरनाक नायक की। ये कहानी है सुपर कमांडो ध्रुव की। और अगर आप सोच रहे हैं कि यह बस भारतीय बैटमैन जैसा कोई किरदार है, तो रुकिए, क्योंकि ध्रुव सिर्फ हीरो नहीं है, वह एक प्रणाली, सिस्टम है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ध्रुव की उत्पत्ति, सर्कस से कमांडो तक उसकी ट्रेनिंग और बुद्धिमत्ता, उसके खलनायक जो अकेले पूरे शहर को हिला देते हैं, और सबसे जरूरी सवाल, आज भी सुपर कमांडो ध्रुव प्रासंगिक क्यों है। वीडियो अंत तक देखिए। राज कॉमिक्स को आप बिल्कुल नई नजर से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 90 के दशक के बच्चों को याद होगा, न इंटरनेट था, न मोबाइल, न अनगिनत OTT प्लेटफॉर्म। मनोरंजन का सबसे बड़ा सहारा था कॉमिक्स, और भारत में कॉमिक्स का मतलब था राज कॉमिक्स, नागराज, डोगा, भोकाल। लेकिन इन सब के बीच एक किरदार था जो अलग था, न पौराणिक न अत्यधिक फैंटेसी। वह था सुपर कमांडो ध्रुव। ध्रुव ने भारतीय कॉमिक्स में एक नया विचार पेश किया। जमीनी स्तर का नायक, स्ट्रीट लेवल हीरो, अपराध, गैंगस्टर, भ्रष्टाचार, माइंड गेम्स, बिल्कुल हमारी असली दुनिया की तरह। ध्रुव का असली नाम ध्रुव मेहरा था। उसकी कहानी जुपिटर सर्कस से शुरू होती है। यह सर्कस सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं था, यही ध्रुव का घर था, यही उसकी पूरी दुनिया थी। उसके माता पिता सर्कस कलाकार थे, लेकिन एक दिन सब कुछ तबाह हो गया। सर्कस मालिक और अपराधियों के बीच गैंगवार, एक भयानक बम धमाका। ध्रुव के माता पिता मारे गए, और यहीं से जन्म लेता है एक सवाल, जब व्यवस्था असफल हो जाए तो न्याय कौन देगा। सर्कस के लोग ध्रुव को पालते हैं, उसे प्रशिक्षित करते हैं, कलाबाजी, संतुलन, लचीलापन, निरीक्षण शक्ति। ध्रुव सिर्फ ताकतवर नहीं बनता, वह तेज दिमाग वाला बनता है। ध्रुव के पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन उसके पास है चरम मानव फिटनेस, फोटोग्राफिक मेमोरी, विश्लेषणात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वह हर अपराध को एक पहेली की तरह हल करता है। ध्रुव जानवरों को समझता है, पक्षी उसके सहयोगी हैं, कबूतर, गरुड़, तोते, वह उनसे संकेत लेता है, निगरानी करता है। यही बात उसे सिर्फ भारतीय बैटमैन नहीं, बल्कि भारतीय शेरलॉक होम्स कमांडो बनाती है। और एक बेहद जरूरी बात, ध्रुव कभी बंदूक का इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका मानना है, अगर नायक ही कानून तोड़ दे तो नायक और खलनायक में अंतर क्या रह जाएगा। ध्रुव का एक सुनहरा नियम है, हत्या नहीं, चाहे सामने दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी ही क्यों ना हो। यह नियम उसे कमजोर नहीं बनाता, यह उसे और भी खतरनाक बनाता है, क्योंकि वह ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ता है। उसकी पोशाक साधारण है, व्यावहारिक है, हेलमेट, बॉडी आर्मर, यूटिलिटी बेल्ट, कोई दिखावा नहीं, कोई नाटक नहीं, सिर्फ मिशन। आज के सुपर हीरो देवताओं जैसे दिखाए जाते हैं, लेकिन ध्रुव हम जैसा है। वह गलती करता है, सीखता है, खुद को बेहतर बनाता है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति है अनुशासन, और यही संदेश आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि असली जिंदगी में किसी के पास सुपर पावर नहीं होती है तो सिर्फ मेहनत और सही दिशा में लगाया गया दिमाग। सुपर कमांडो ध्रुव ने पूरी एक पीढ़ी को प्रेरित किया है। वह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय सुपर हीरो सिर्फ पौराणिक या फैंटेसी तक सीमित नहीं है, वे यथार्थवादी भी हो सकते हैं। अगर आज ध्रुव पर लाइव एक्शन फिल्म या सीरीज बने, तो वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो सकती है। सुपर कमांडो ध्रुव हमें यह सिखाता है, नायक बनने के लिए भगवान बनना जरूरी नहीं, बस गलत के सामने कभी झुकना मत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए आपका पसंदीदा राज कॉमिक्स नायक कौन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय राज कॉमिक्स।